मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कृषि में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करेंगे कि कृषि में महिलाओं की क्या भागीदारी है। महिलाओं को प्राचीन काल से मध्यकाल और 17वीं-18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न अधिकारों से वंचित रखा गया, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई। 1950 स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अधिकार कानूनों के माध्यम से एवं सरकार की पहल के माध्यम से प्रदान किए गए। आज हम कृषि में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। 2015-16 में 10वीं कृषि जनगणना के अनुसार कृषि में महिलाओं का परिचालन स्वामित्व वर्ष 2010-11 के 13% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में लगभग 14% हो गया है। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो विभिन्न आयोगों एवं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिए गए हैं। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देने वाले कृषि क्षेत्र के प्रबंधन और परिचालन में महिलाओं की गतिविधियां बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में सक्रिय कुल जनसंख्या में लगभग 80% महिलाएं कार्यरत है, जिसमें से 33% कृषि श्रम बल और लगभग 48% स्वनियोजित किसान के रूप में शामिल है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18% किसान परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के प्रवास में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषि में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। परिचालन संपत्ति क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऐसी भूमि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है और जब किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या दूसरे के साथ मिलकर बिना स्वामित्व के भी इसका संचालन एक तकनीकी इकाई के रूप में किया जाता है, तो यह परिचालन संपत्ति कहलाती है। बच्चों, अब हम महिला किसानों की चुनौतियां क्या है, इस पर चर्चा करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को क्या चुनौतियां और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भूमि पर स्वामित्व का अभाव, दूसरा वित्तीय ऋण तक पहुंच का अभाव, और तीसरा जो है संसाधनों और आधुनिक उपकरण का अभाव, एवं चौथा चुनौती के रूप में हम देखें तो वो है कम वेतन के साथ कार्य का अत्यधिक बोझ। अब सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए और महिला सशक्तिकरण परियोजना के रूप में सरकार की क्या भूमिका रही, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा
कार्यान्वित विशेष रूप से महिला किसानों के लिए एक कार्यक्रम है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का एकीकरण को एक उपघटक के रूप में क्रियान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और स्थायी आजीविका का सृजन कर महिलाओं को सशक्त बनाया जाना। ऐसी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% वित्तीय सहायता महिला किसानों को प्रदान की जाती है। एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 90% और राज्य सरकार द्वारा 10% वित्तीय सहायता महिला किसानों को प्रदान की जाती है। यह किसानों हेतु राष्ट्रीय नीति 2007 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करती है। सभी लाभकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों के बजट आवंटन में से 30% महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वित्त की आपूर्ति पर अपना ध्यान केंद्रित कर महिलाओं को वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाती है, जिसके कारण महिलाएं कृषि क्षेत्र में अपना योगदान और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाए जाने की घोषणा की।